बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं हमारा वेटनरी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने काफ मैनेजमेंट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि हमने अपने काफ को फीड किस तरह से करवाना है, उस पे ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल अप्लाई करने हैं और हम उन्हें उसको अपने फ्यूचर हार्ट के लिए किस तरह से तैयार करना है। और हमने ये भी देखा था कि अपने अपने काफ को फील्ड में किस तरह से तैयार करना है ताकि हम उसको 12 माह में, 13 माह में, 14 माह में किस तरह से हम उसको प्रेगनेंट करवा सकें, यानी गबन करवा सकें। उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था क्लोस्ट्रम फीडिंग के बारे में था। काफ स्टार्टर के बारे में बात की थी, उसके बाद उसकी कंपोजिशन के बारे में बात की थी और उसके बाद देखा था कि हमने उसको किस तरह से देना है। आज उसी वीडियो को लेकर थोड़ा आगे चलते हैं और सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे, जिसे हम काफ मोर्टेलिटी कहते हैं, यानी बच्चों में अमवात की क्या वजह हो सकती है। लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छा, काफ स्टार्टर को हमने देना किस तरह है, यहाँ पे हमने वीडियो एंड की थी, वहीं से आगे शुरू करते हैं। काफ स्टार्टर को हमने तीसरे दिन से स्टार्ट कर देना होता है, काफ को देना यानी बछड़े को देना स्टार्ट कर देना है और तीसरे दिन से देना स्टार्ट करना है। उस टाइम तक देते रहना है जब तक वो हमारा जो काफ है वो 700-800 ग्राम से 1 kg तक खाना शुरू कर दे। और उस टाइम तक हमने उसकी वीनिंग नहीं करवानी होती और उसको उसकी बॉडी के हिसाब से हमने उसका दूध भी बंद नहीं करना होता, वो भी साथ देते रहना होता है। अब हमारा काफ 700-800 से 1 kg तक जो हमारा है काफ स्टार्टर वो खाना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमने वीनिंग करवानी है। वीनिंग हमने अचानक नहीं करवानी, अब वीनिंग जो हमने करवानी है उसको आहिस्ता आहिस्ता से करवानी है। यानी एक दिन में हम उसको 9 लीटर दूध दे रहे हैं 3 टाइम में, 3-3 के हिसाब से। क्या करना है, हमने 1-1 लीटर दूध कम कर देना है। इस तरह हमने उसका आहिस्ता आहिस्ता से दूध कम करना है, उसको अचानक से कम नहीं करना है। इससे क्या होता है कि एनिमल स्ट्रेस में नहीं जाता। जब आप काफ का जो दूध है वो अचानक से बंद करते हैं तो क्या होता है, काफ स्ट्रेस की तरफ चले जाता है। उससे क्या होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और उसमें जो डिजीज़ के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो हमारा काफ है उसको साथ में पानी की ना दस्तयाबी है वो 24 घंटे देनी होती है। ठीक है, चंद प्रोटोकॉल थे जिनको हम अपना कर अपने जो बछड़ी है उसको 12 माह में, 13 माह में, 14 माह में या 11 माह भी हम उसको गबन कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, यानी काफ मोर्टेलिटी की क्या वजूहत हो सकती हैं और इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। जिसमें जो सबसे पहले हमारे पास वजह है वो नेवल कार्ड है। यानी जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उसके अंदर जो उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसकी खुराक जो लेनी होती है वो माँ से लेनी होती है। वो किससे लेता है, वो नेवल कार्ड के थ्रू यानी नाफ के जरिए लेता है। जब बच्चा पैदा होता है वो बाहर आ जाता है, वो उसका माँ से खुराक लेने वाला जो ताल्लुक होता है उस तरह का वो ख़त्म हो जाता है। जब वो बाहर आता है जो उसकी जो नाफ होती है वो प्रॉपर्ली बंद नहीं होती। उससे क्या होता है, जो पैथोजन होते हैं वो उसके नाफ के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सेप्टिसीमिया के चांस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी काफ की डेथ हो सकती है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है उसके बाद क्लोस्ट्रम फीडिंग। हमने अपने काफ को प्रॉपर टाइम पे क्लोस्ट्रम नहीं दिया, यानी इसको हम पंजाबी में बोली भी कहते हैं। यानी अपने जो काफ है, हमारा जो बछड़ा है उसको प्रॉपर टाइम पर हमने बोली नहीं दी। इससे क्या होता है, हमारे पास जो काफ पैदा होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल कमज़ोर होता है, उसकी इम्यूनिटी ना होने के बराबर होती है। हमने वो क्लोस्ट्रम के थ्रू ही उसको देनी होती है। अगर हम उसको टाइमली क्लोस्ट्रम नहीं देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। चलो, ये चंद चीज़ें हैं जिनको हम अप्लाई करके काफ की जो मोर्टेलिटी है यानी अमवात की शरह है उसको कम कर सकते हैं, अपने काफ को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की वेटनरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह ने के बाद उससे क्या हो सकता है, उसमें उसके डेथ के चांस इंक्रीज हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास काफ डायरिया। डायरिया किस तरह होता है, हमने उसको दूध ज़्यादा दे रही है, इसकी वजह से हो गया है। यानी जो हम उस बकेट यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन नहीं है, बिल्कुल डर्टी है, उससे भी काफ के डायरिया के चांस इंक्रीज हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी लीडिंग काज हो सकते हैं, जिसमें वायरसेस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, जिसमें इकोलाई है, साल्मोनेला है, क्रिप्टोस्पोडियम है। इस तरह के जो बैक्टीरिया और वायरस है वो भी डायरिया काज करते हैं। और थर्ड नंबर पर हमारे पास जो आता है वो नमूनिया है। जिस तरह अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है, उसमें क्या है, हमने जहाँ पे काफ रखा हुआ है वहाँ पे टेम्परेचर मैनेज नहीं किया हुआ, यानी उसको कोल्ड इन्वायरमेंट दे रहे हैं, इसकी वजह से भी निमोनिया के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद आता है ड्रेंचिंग। हमने प्रॉपर उसको फीडिंग जो की है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की, उससे क्या हो सकता है, उसको ड्रेंचिंग हो सकती है, उससे भी निमोनिया के चांस इंक्रीज हो सकते हैं और निमोनिया की वजह से भी एनिमल में डेथ हो सकती है। जो फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। यानी हम जो काफ स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है, उसके अंदर उसकी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो प्रॉपर नहीं है। सेकंड नंबर पे हमारे पास इसमें आ गया जो हमने मिल्क रिप्लेसर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी के नहीं है, उसके अंदर उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं, हम उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास क्या आता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी उसका जो हम इन्वायरमेंट दे रहे हैं वो प्रॉपर नहीं दे रहे, हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहे, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं कर रहे गर्मियों में। ठीक है, उसके बाद उसके जो क्लीनलीनेस है, उसको जो माहौल दे रहे हैं वो गंदा दे रहे हैं।
ये चंद एक चीज़ें थी जिसकी वजह से जो काफ है उसमें मोर्टेलिटी के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में, यानी इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी जिस तरह नेवल इल के बारे में, यानी बच्चा पैदा हुआ है उसकी जो नेवल इल है उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ हमने सोक करना है, डिसइंफेक्टेड करना है, जिन लोड होता है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है जो नेवल इल के चांसेस होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमने बात की थी क्लोस्ट्रम के बारे में, यानी क्लोस्ट्रम को हमने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूज़ करना है। उसको 1 से 2 घंटे के अंदर 10% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से देना होता है। अगर हम लेट करेंगे उससे क्या होगा कि उसकी जो जहाँ पे उसने जाके डाइजेस्ट होना होता है उसके जो पोर्स होते हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि एनिमल उसको सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से क्या होगा एनिमल को जो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी जो क्लोस्ट्रम से आनी होती है। इससे क्या हो सकता है एनिमल की डेथ हो सकती है। उसके बाद आपने बात की थी नमूनिया के बारे में, यानी उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देना है, उसको ड्रेंचिंग से बचाना है। और उसके बाद हमने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात की थी। जो हम काफ स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए। जो हम मिल्क रिप्लेसर यूज़ कर रहे हैं उसको चेक कर लें कि उसमें उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, उसकी मिनरल रिक्वायरमेंट जो है वो सारी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। और थर्ड नंबर पे उसके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर थे वो आपने पूरे करने हैं। ये चंद एक चीज़ें थी जिन्हें हम अप्लाई करके जानवर की जो मोर्टेलिटी की शरह है यानी उसकी अमवात की शरह है उसको कम कर सकते हैं। सेकेंड, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वेटनरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह निगहबान।